ऊपर की 2 चीज़ें गई इधर, बीच वाली गई एकदम जस्ट नीचे, एंड जो चौथे नंबर की है वो गई आगे। उसके बाद मसल्स इसके खुद के पास ही है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओके, ये हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर 5 यूनिक चीज़ों की बात की जो ओनली मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होती है। मीडियस्टिनम यानी कि सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियस्टिनम। ओके, एंड अब हम बात करते हैं 4 कॉमन चीज़ों की जो नियर अबाउट आपने हर जगह कंटेंट में पढ़ी होगी, आपके दिमाग में आई होगी, आपने बार बार नोटिस किया होगा। ओके, अब वो 4 चीज़ें क्या हैं? वो 4 चीज़ें हैं, सबसे पहली है ए मतलब आर्टरी, वी मतलब वेंस, एन मतलब नर्व, एंड जो फोर्थ है वो है एल एन मतलब लिम्फ नोड्स। ओके, तो ऑफ कोर्स आपको लग भी गया होगा कि यार ये 4 चीज़ें ऑफ कोर्स आप इन्हें एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में भी पढ़ते हैं, आप इन्हें क्यूबाइटल फोसा में भी पढ़ते हैं, आप इन्हें पोप्टेल फोसा में भी पढ़ते हैं, लाइक इंटरमस्कुलर स्पेस में भी पढ़ते हैं। ओके, होता है ना इंटरमस्कुलर स्पेस इन स्केपुलर रीजन्स, वहाँ भी पढ़ते हैं। मतलब नियर अबाउट हर जगह के कंटेंट में आपको ये 4 चीज़ें देखने को मिलती है। मैं यूँ नहीं बोल रहा कि हर कंटेंट में ये 4 चीज़ें मिलेगी ही, मतलब यूँ कि यार कुछ जगह के कंटेंट में आर्टरीज गायब हो सकती है, कुछ जगह के कंटेंट में नर्व गायब हो सकती है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, बट ये 4 चीज़ें कॉमन होती हैं, मैक्सिमम जगह पर ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हम भी यहाँ पर इन चारों चीज़ों की बात करेंगे। एंड देखिए आपको टोटल 5 कलर पेन यूज करना है। तो पहला कलर पेन का यूज करना है इन 5 पॉइंट के लिए जो मैंने ऊपर रेड कलर से ऐसे किया है। उसके बाद जो बचे 4 कलर हैं, 4 कलर पेन्स हैं, उनका यूज करना है। रेड पेन को आर्टरी से लिखना है सारा का सारा। वेंस के लिए आप जो भी मतलब वेंस के लिए दूसरा कलर पेन, नर्व्स के लिए दूसरा कलर पेन, एंड लिम्फ नोड्स के लिए दूसरा कलर पेन, ताकि अगर आप 5 कलर पेन का यूज करोगे तो आपको चीज़ें मतलब थोड़ी समझ में आएगी, आप स्पीडली रिवीजन कर पाओगे। ओके, क्योंकि यार नोट्स ऐसे बनाए ना ताकि यार दोबारा पढ़ने में मज़ा भी आए और स्पीड से काम भी हो, स्पीड से रिवीजन भी हो। ओके, तो 5 कलर पेन यूज करना। अब आते हैं इन कॉमन पॉइंट्स पर। तो देखिए ये चारों कॉमन पॉइंट्स हम सुपीरियर मीडियस्टिनम में भी पढ़ेंगे, ये चारों कॉमन पॉइंट्स हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, तो इनको भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास आर्टरी। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होगा? वेन, सॉरी मतलब आर्टरीज, देन वेन के बाद क्या है? एन मतलब नर्व्स, इसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन जो फोर्थ होगा वो होगा लिम्फ नोड्स मिडिल में भी होती है। देन इन चारों पॉइंट्स को भी हम यहाँ पढ़ेंगे, मतलब सबसे पहला होगा आर्टरी, दूसरा होगा वेन, चौथा होगा लिम्फ नोड, एंड ये हो गई हमारे पास नर्व, एंड फर्स्ट क्या होगा? आर्टरी। ओके, हो गया ना, आर्टरी वेन नर्व लिम्फ नोड, आर्टरी वेन नर्व लिम्फ नोड, आर्टरी वेन नर्व लिम्फ नोड। एंड देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ओनली आर्टरी पढ़ेंगे एंड देन हम पढ़ेंगे यहाँ पर लिम्फ नोड, 2 चीज़ें पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर इसकी खुद की एक पर्सनल यूनिक चीज़ होती है, वो हमने आपको पहले भी, अगर आपने मीडियस्टिनम की पहले वाली वीडियोस देखी हो, हमने बोला था कि पेरिकार्डियम इधर उधर हिले नहीं, हमारा हार्ट इधर उधर भागे नहीं। उसके लिए हमने क्या कर रखा है, हार्ट को पेरिकार्डियम के थ्रू किससे बांध रखा है? स्टर्नम की पीछे वाली सरफेस से, इनर सरफेस से। किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हमारी पेरिकार्डियम स्टर्नम से जुड़ी होती है। ओके, एंड उस लिगामेंट का नाम क्या है? आप खुद सोचिए, एक लिगामेंट है जो कि स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम के बीच है, तो उसका नाम क्या रखेंगे? स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। तो इसको थाइमस को आप सेकंड पॉइंट पे करना, सॉरी गलती हो गया, थाइमस को सेकंड पॉइंट पे करना। एंड जो फर्स्ट पॉइंट पर होगा वो होगी इसकी यूनिक चीज़, वो होगी स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। स्टर्नो, क्योंकि स्टर्नम टू पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल लिगामेंट। ओके, तो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, इसमें सबसे मेन कंटेंट क्या था? हार्ट प्लस इट्स कवरिंग यानी कि पेरिकार्डियम। ओके, ये हो गया, तो ये हो गया। तो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट देखिए मैंने ब्लैक से यूज किया है क्योंकि ये यूनिक चीज़ है, यहीं पर ही मिलेगी। उसके बाद हमने बोला इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे इन चारों में से, आर्टरी वेन नर्व लिम्फ नोड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टरीज, देन हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड्स। ओके, तो देखिए लिम्फ नोड्स में मुझे कुछ नहीं बताना, बस आपको लास्ट में लिखना है कि सुपीरियर मीडियस्टिनम में लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर भी लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर भी लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर भी लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, इतना ही लिखना है बस। फोर्थ पॉइंट पे ओनली लिम्फ नोड लिखने हैं। उसके बाद के जो 3 पॉइंट है ना, आर्टरी वेन नर्व, ये थोड़े काम के हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। ओके, तो अब हमारा फोकस है ओनली इन 3 पॉइंट पर, आर्टरी वेन नर्व,
आर्टरी वेन नर्व। ओके, इतना हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे आर्टरीज की। तो देखिए आर्टरीज को अगर समझना है ना आपको ढंग से, तो आप पहले हमारी वीडियो देखिए अओर्टा पार्ट्स। बहुत सिंपल सी वीडियो, शायद मुझे टाइम को तो पूरा श्योर नहीं है, लेकिन यार थोड़ी सी 10 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट के आसपास, मुझे टाइम का पक्का पता नहीं है। लेकिन अगर आप अओर्टा के पार्ट्स को एक बार देख लेंगे ना, तो ऑफकोर्स यार तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार अओर्टा के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग अओर्टा वो यहाँ मिलेगा, सेकंड पार्ट होता है आर्च ऑफ अओर्टा वो यहाँ मिलेगा, एंड जो थर्ड पार्ट होता है डिसेंडिंग अओर्टा वो यहाँ मिलेगा। अओर्टा मतलब आर्टरी। ओके, तो असेंडिंग अओर्टा एंड इट्स ब्रांचेज यहाँ मिलेगी मिडिल मीडियस्टिनम में। आर्च ऑफ अओर्टा यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ अओर्टा यहाँ मिलेगा, तो आर्च ऑफ अओर्टा एंड इट्स ब्रांचेज यहाँ पर क्या मिलेंगी, डिसेंडिंग अओर्टा एंड इट्स ब्रांचेज। ओके, तो आप पहले अओर्टा वाली वीडियो देखिए, साइड में आई बटन पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर वहाँ नहीं मिले तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो परफेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि यार वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो आई बटन पर इतनी ज़्यादा नहीं आ सकती। ओके, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लेना अगर आई बटन पर ना मिले तो। अब अगर आपने अओर्टा पढ़ लिया, उसके बाद आते हैं वेन्स पर। देखिए मैं भी सुपरफिशियल दे रहा हूँ, अभी सब लिख के बताएंगे आपको। अभी यहाँ पर ये पूरा भरना है अपन को। ओके, मैं आपको बस सुपरफिशियल नॉलेज दे रहा हूँ कि आर्टरी वेन और नर्व की बात करने से पहले हम क्या क्या पढ़ लें, ताकि हम जब आर्टरी वेन नर्व की डिटेल बात करें तो आपको ज़्यादा आपको हेडेक ना लगे, आपको चीज़ें समझ में आए। तो इसके लिए अओर्टा पार्ट्स वाली वीडियो देखनी है। वेन्स के लिए आपको क्या देखना है, वेन्स के लिए आपको देखनी पड़ेगी TCML की अजाइगस, हेमी अजाइगस एंड असेसरी हेमी अजाइगस वेन वाली वीडियो। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहीं आप इसके कंटेंट में क्या पढ़ते हो, अजाइगस, हेमी अजाइगस एंड असेसरी हेमी अजाइगस वेन्स। क्योंकि यार इनका क्या है, आपको ड्रेनिंग सिस्टम पता होना चाहिए कि ब्लड किससे किस में आ रहा है, फिर हार्ट में कैसे जा रहा है। क्योंकि यार अगर आपको ओवरऑल आर्टरीज एंड वेन की नॉलेज होगी ना, तो इसके कंटेंट को याद करना और भी सिंपल होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ओके, तो आर्टरीज के लिए अओर्टा पार्ट्स वाली वीडियो देखना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड वेन्स के लिए आपको देखनी है अजाइगस, हेमी अजाइगस एंड असेसरी हेमी अजाइगस वाली वीडियोस। एंड नर्व्स के लिए आपको क्या देखना है, देखिए नर्व्स के लिए अगर आप देखना, अभी नर्व्स के लिए जो वीडियो देखनी है वो हमने अपलोड नहीं की है, बट आप बुक से देख सकते हो। क्या देखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये तीनों चीज़ें पहले करके आओ, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स की। हाँ, तो अब हम बात करते हैं आपसे आर्टरीज़ की। एंड आई होप आपने अओर्टा पार्ट्स वाली वीडियो देख ली होगी, जो कि हमने आई बटन पे दे रखी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिडिल मीडियस्टिनम में कौन कौन सी आर्टरीज होती है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड देखिए मैं आर्टरीज एंड वेन्स की एक साथ बात करूँगा, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। वो क्या कि देखिए आपको पता होगा हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एंड ऑल 4 चैम्बर्स हमारी वेसल्स मतलब आर्टरीज एंड वेन से कनेक्ट होते हैं। तो ऑफ कोर्स यार जो वेसल्स हमारे हार्ट से डायरेक्ट, मतलब जो वेसल्स हार्ट में आकर, हार्ट चैम्बर्स में आकर ओपन हो रही है, तो उन वेसल्स का वो वाला पार्ट, मतलब कि अज्यूम कीजिए ये हार्ट है, हार्ट का कोई चैम्बर है, ये कोई वेसल्स है, ये वेसल्स हमारे हार्ट चैम्बर से कनेक्ट हुई। ओके, तो देखिए जो वाइट वाला पोर्शन है ये हार्ट चैम्बर के जस्ट पास है, बट जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा वेसल्स का थोड़ा दूर है। देखिए मैं इसे वेसल्स बोल रहा हूँ, इसे हार्ट चैम्बर बोल रहा हूँ। ओके, तो इस हार्ट चैम्बर के अंदर ये वेसल्स, इस हार्ट चैम्बर से ये वेसल्स कनेक्ट है। देखिए वेसल्स कुछ भी हो सकती है, सुपीरियर वेना कावा भी हो सकती है, इन्फीरियर वेना कावा भी हो सकती है, और उसके अलावा क्या होगा, अओर्टा भी हो सकती है, पल्मोनरी आर्टरी भी हो सकती है, पल्मोनरी ट्रंक भी हो सकती है, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी ट्रंक भी हो सकता है, पल्मोनरी वेन भी हो सकती है। ओके, क्योंकि 4 चैम्बर होते हैं ना यार, चारों चैम्बर से कोई ना कोई वेसल्स कनेक्ट होती है। तो ऑफ कोर्स इस वेसल्स के, इस चैम्बर के पास जो ये वेसल्स है, इस वेसल्स का जो सबसे पास वाला पोर्शन है, सबसे पास वाला पोर्शन मतलब कि इस चैम्बर के पास इस वेसल्स का जो सबसे पास वाला पोर्शन है, ऑफ कोर्स वो किसका कंटेंट होगा, मिडिल मीडियस्टिनम का। क्योंकि हमने बोला कि पूरा का पूरा हार्ट कहाँ होता है, मिडिल मीडियस्टिनम के अंदर। तो ऑफ कोर्स हार्ट होगा, हार्ट के पास चैम्बर्स होंगे, और उस चैम्बर्स के पास वाले वेसल्स का पार्ट, ऑफ कोर्स दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। एंड जो ब्लैक वाला पार्ट है ऑफ कोर्स ये थोड़ा दूर निकल जाएगा, थोड़ा दूर है ना यार, वाइट वाला पोर्शन तो चैम्बर के जस्ट पास है, हार्ट के जस्ट पास है, बट जो ब्लैक वाला वो दूर है। तो ऑफ कोर्स जो ब्लैक वाला है ये हमारे मिडिल मीडियस्टिनम का कंटेंट नहीं होगा।
ओके देखिए मैं वेसल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब आर्टरीज एंड वेन्स मैंने दोनों कवर कर दी। तो अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर मिडिल मीडियस्टिनम में। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ आर्टरीज की। ओके एंड देखिए ए मतलब आर्टरीज, ए डॉट मतलब आर्टरीज। ओके अब देखिए, अब आप खुद सोचिए हार्ट से ऐसी कौन सी आर्टरीज होती है जो बाहर निकलती है। ओके तो सबसे पहले होती है अओर्टा। अओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से बाहर निकलती है। तो वहीं जो अओर्टा का जो जस्ट अओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलती है। तो अओर्टा का वो पोर्शन जो हमारे चेंबर के जस्ट पास है, ऑफ कोर्स वो किसका कंटेंट होगा, मिडिल मीडियस्टिनम का। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अओर्टा का सबसे नियरेस्ट पोर्शन। एंड आपको पता ही होगा कि हम अओर्टा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन से, एक होती है हमारी असेंडिंग अओर्टा, एक होती है हमारी आर्च ऑफ अओर्टा, एक होती है हमारी डिसेंडिंग अओर्टा। तो ऑफ कोर्स असेंडिंग अओर्टा ही तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जस्ट बाहर निकलती है। ओके तो ऑफ कोर्स क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, असेंडिंग अओर्टा एंड इट्स ब्रांचेज। ओके असेंडिंग अओर्टा होगी तो ऑफकोर्स इसकी ब्रांचेज भी होगी। एंड असेंडिंग अओर्टा की ब्रांचेज क्या होती है, कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट को सप्लाई करती है। तो यार कोरोनरी आर्टरीज को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यार मैंने बोल दिया पूरा का पूरा हार्ट दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। तो ऑफकोर्स यार हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होगी वो भी इसका कंटेंट होगी। ये तो कॉमन सी बात है ना यार, इसको लिखने की क्या जरूरत। तो मैं ये लिख रहा हूँ असेंडिंग अओर्टा। ओके उसके बाद देखिए असेंडिंग अओर्टा जब ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या बनेगी, आर्च ऑफ अओर्टा। ओके एंड अब आप खुद सोचिए, मैंने यहाँ पर आर्टरी में लिखा असेंडिंग अओर्टा, ए मतलब असेंडिंग अओर्टा। अब असेंडिंग अओर्टा ऑफकोर्स ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगी, आर्च ऑफ अओर्टा। तो ऑफकोर्स आर्च ऑफ अओर्टा किसका पार्ट होगा, दिस इज द कंटेंट ऑफ पार्ट नहीं कंटेंट, दिस इज द कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा आर्च ऑफ अओर्टा, ए मतलब आर्च ऑफ अओर्टा। तो अब मैं जा रहा हूँ सुपीरियर मीडियस्टिनम। यहाँ पर मैंने बोला कि आर्टरी में मैं यहाँ क्या लिखूँगा, दिस इज द आर्च ऑफ अओर्टा एंड इट्स ब्रांचेज। ओके आर्च ऑफ अओर्टा होगी और इसकी ब्रांचेज भी होगी। और आपको पता होगा कि आर्च ऑफ अओर्टा की 3 ब्रांचेज होती है। देखिए मैंने बोला कि आर्टरीज वाले पोर्शन को देखने से पहले आप हमारे अओर्टा पार्ट्स वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आर्टरीज में। ओके तो आर्च ऑफ अओर्टा एंड इट्स ब्रांच, मैंने बोला कि आर्च ऑफ अओर्टा की 3 ब्रांचेज होती है। तो ऑफकोर्स वो ब्रांचेज भी किसका कंटेंट होगी, हमारे सुपीरियर मीडियस्टिनम का। एंड इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी होती है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले होती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, इसकी 3 ब्रांचेज होती है ना, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक, सेकंड कौन सी होगी इसकी ब्रांच, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एंड जो थर्ड होगी वो होगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके तो दी जाता है 3 ब्रांच, ये 3 ब्रांच होती है किसकी, हमारे आर्च ऑफ अओर्टा की। ओके तो 1 2 3 4 आर्च ऑफ अओर्टा और उसकी ब्रांचेज दी जाता है कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम। ये हो गया। उसके बाद अब देखिए मैंने बोला 3 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट दिस इज असेंडिंग अओर्टा। देखिए असेंडिंग अओर्टा दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम, आर्च ऑफ अओर्टा दिस इज द कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम एंड जो डिसेंडिंग अओर्टा होती है दिस इज द कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, दिस इज द डिसेंडिंग अओर्टा। तो अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, ए मतलब आर्टरीज, आर्टरीज में यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डिसेंडिंग अओर्टा, DESCENDING डिसेंडिंग अओर्टा एंड इट्स ब्रांचेज। आपको बताऊंगा डिसेंडिंग अओर्टा आपने अगर पढ़ा हो तो इसकी डिसेंडिंग अओर्टा को हम ऑफ कोर्स 3 पार्ट में पढ़ते हैं। डिसेंडिंग में भी जो थोरेक्स में होता है उसे बोलते हैं थोरेसिक अओर्टा। ओके जो थोरेक्स में होती है, डिसेंडिंग अओर्टा में नीचे जाएगी। तो जो थोरेक्स में होगी उसे बोलेंगे थोरेसिक अओर्टा, जो एब्डोमेन में होगी उसे बोलेंगे एब्डोमिनल अओर्टा। एंड फिर जो डिसेंडिंग अओर्टा है वो 2 टर्मिनल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। ओके तो एंड इट्स ब्रांचेज। ओके ये हो गया। तो ब्रांचेज को भी आप पता होगा, थोरेक्स वाली ब्रांचेज बोल दी ना मैंने, थोरेसिक, एब्डोमेन एंड फिर थोरेसिक अओर्टा की ब्रांचेस पढ़ोगे, एब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांचेस पढ़ोगे। ओके ये हो गया।
चलो ठीक है, ये उतना बात हो गई। उसके बाद देखिए मैंने अभी आर्टरीज की बात की। देखिए अओर्टा निकलती है ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से। हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, तो हमें चारों चेंबर्स के पास ओके 4 चेंबर होंगे, तो चारों चेंबर्स में जो वेसल्स उनसे कनेक्ट होती है, तो उस चेंबर के पास वाला पोर्शन, उस वेसल का, मैंने बोला ना यार हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, चारों चेंबर से वेसल्स कनेक्ट होती है, तो ऑफ कोर्स उन चेंबर के पास जो वेसल्स का पोर्शन है वो सारा का सारा कंटेंट होगा किसका, हार्ट के मिडिल मीडियस्टिनम ऑफ हार्ट का। तो देखिए समझाता हूँ आपको। अज्यूम कीजिए अब ये मैंने पहले एक चेंबर की बात की ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल की, कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ये अओर्टा है, तो ये वाइट वाला पोर्शन हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के जस्ट पास है। अगर जस्ट पास है तो दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम, ओके। एंड उसके बाद ऊपर वाला गया यहाँ पर एंड नीचे वाला गया यहाँ पर, ओके। ये हो गया, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हुई। अब अज्यूम कीजिए हमारे हार्ट में 4 चेंबर है, तो ऑफकोर्स 4 वेसल्स नहीं होती, वेसल्स तो बहुत ज़्यादा होती है, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ये 4 वेसल्स है, ये 4 चेंबर ऑफ हार्ट से कनेक्ट है, तो जिनका वाइट वाला पोर्शन है ये चेंबर के जस्ट पास है। अगर जस्ट पास है तो दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम, क्योंकि पूरा का पूरा हार्ट कहाँ होता है, यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे अदर चेंबर्स ऑफ हार्ट की। अभी मैंने ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट की बात की है। तो देखिए अभी हम आर्टरीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा चेंबर है जिससे आर्टरी नाम की कोई वेसल्स मतलब जिस वेसल्स में आर्टरी नाम आता है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पल्मोनरी आर्टरीज की। तो अब मैं पल्मोनरी आर्टरीज की बात करूँगा, तो ऑफकोर्स मैं पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, ओके। देखिए यहाँ पर काम हो गया, यहाँ पर काम हो गया। अब यहाँ पर बात करनी है, क्योंकि मैंने बोला ना हार्ट चेंबर के पास वेसल्स का जो पोर्शन है दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम, बस इतनी बात दिमाग में रखना। एंड देन फिर चारों चेंबर से जो वेसल्स कनेक्ट है उनके पास वाला पोर्शन आप अज्यूम करना कहाँ पर है, मिडिल मीडियस्टिनम ऑफ हार्ट में। तो अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, असेंडिंग अओर्टा हो गई। एंड ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आर्टरी नाम आता है और जो हमारे हार्ट चेंबर से कनेक्ट होती है, तो वो होती है पल्मोनरी आर्टरीज। तो ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पल्मोनरी ट्रंक, मतलब हार्ट के जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। एंड पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके 2 पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, एंड ईच पल्मोनरी आर्टरी फॉर ईच लंग। तो पल्मोनरी ट्रंक एंड देन फिर पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसे बोलते हैं हम राइट एंड लेफ्ट, मतलब राइट साइड होगा राइट, लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। एंड फिर पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में। देखिए पल्मोनरी वाले में उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है एंड पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी जिसमें नाम है वो उसमें उल्टा है। नॉर्मली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो पल्मोनरी, हाँ, तो अब ने यहाँ पर आर्टरीज की सारी बात कर ली है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए आर्टरीज में मैंने 2 ओनली वेंट्रिकल्स की बात की है, यहाँ पर मैंने बात की है लेफ्ट वेंट्रिकल की, एंड यहाँ पर मैंने बात की है राइट वेंट्रिकल की, ओके। हाँ, तो देखिए मैंने आर्टरीज के अंदर 2 चैम्बर्स की बात की है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल की, एक राइट वेंट्रिकल की, क्योंकि असेंडिंग अओर्टा ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एंड जो पल्मोनरी ट्रंक है ये हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलती है। एंड देखिए असेंडिंग अओर्टा, डिसेंडिंग अओर्टा एंड आर्च ऑफ अओर्टा, ऑफ कोर्स ये तीनों हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का ही तो पार्ट है, ओके, इसीलिए। एंड अब हमारे 2 चैम्बर और बच गए हार्ट के, एंड उन 2 चैम्बर्स को हम कवर करेंगे वेन से, क्योंकि मैंने बोला ना आर्टरीज में हम वो वाले वेसल्स के नाम लिखेंगे जिनमें आर्टरीज के नाम हो। देखिए यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का नाम है, अओर्टा मतलब दिस इज आर्टरी, ओके। एंड वेन्स में हम वेन्स वाले नाम लिखेंगे जिन वेसल्स में वेन नाम आता है, ओके। तो ऑफ कोर्स 2 चैम्बर हम वेन्स में कवर करेंगे। तो अब हम आते हैं वेन्स पर। एंड देखिए वही जैसा मैंने बोला कि आर्टरीज से पहले अओर्टा पार्ट वाली वीडियो देख लेना, इसी तरह से वेन्स से पहले आप अजाइगस, हेमी अजाइगस एंड असेसरी हेमी अजाइगस वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपके लिए चीज़ें सिंपल हो, ओके। तो अब आप यूज करना डिफरेंट कलर का पेन। तो वही मैं स्टार्ट करूँगा यहीं से, क्योंकि मैंने बोला कि हार्ट चैम्बर के पास जो वेसल्स का पार्ट होता है दिस इज़ द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट वेंस। एंड वेंस में भी मैं सबसे पहले ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ
हमारे राइट एट्रियम की। ओके, एंड राइट एट्रियम में क्या ओपन होती है? हमारी सुपीरियर वेना कावा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा सुपीरियर वेना कावा। देखिए मेरा ग्रीन वाला थोड़ा ढंग से चल नहीं रहा है तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसको पूरे के पूरे को डिफरेंट कलर के पेन से यूज करना है। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा एंड ओके। तो ऑफ कोर्स सुपीरियर वेना कावा हमारी राइट एट्रियम के अंदर ब्लड डालती है। ओके, तो सुपीरियर वेना कावा का जस्ट राइट एट्रियम के पास वाला पोर्शन कहाँ होगा? सुपीरियर वेना कावा ऊपर की साइड होती है ना, तो सुपीरियर वेना कावा का वो पोर्ट देखिए, अज्यूम कीजिए सुपीरियर वेना कावा है मतलब ऊपर की साइड होगी। तो ये क्या है? हमारा राइट एट्रियम। हाथ क्या है? राइट एट्रियम। तो इस राइट एट्रियम के जस्ट पास वाला जो वाइट वाला पोर्शन, देखिए पूरी की पूरी सुपीरियर वेना कावा है, ये पूरा का पूरा राइट एट्रियम है। तो ये सुपीरियर वेना कावा हमारे राइट एट्रियम में ब्लड डाल रही है। तो राइट एट्रियम के जस्ट पास वाला जो वाइट वाला सुपीरियर वेना कावा का पोर्शन है, दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियास्टिनम। तो ऑफ कोर्स सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा है, तो इसका भी कौन सा पार्ट? लोअर पार्ट। देखिए ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ओके, तो सुपीरियर वेना कावा का भी नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट। आपको पता होगा कि जो सुपीरियर वेना कावा होती है ये कहाँ से ब्लड लेती है? सुपीरियर वेना कावा है ये ब्लड लेती है हमारे बहुत सारी वेन्स से। ओके, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कंटेंट की, तो सुपीरियर वेना कावा में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अजाइगस वेन की। देखिए और से भी लेती है, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। आपने पढ़ा होगा राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स, उनकी भी बात करेंगे, उनकी हम बात करेंगे ऊपर। देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सुपीरियर वेना कावा, वेन्स में सुपीरियर वेना कावा। ओके, एंड जो सुपीरियर वेना कावा का अपर वाला पार्ट है, देखिए सुपीरियर, मैंने बोला सुपीरियर वेना कावा ऐसे होती है, तो जो सुपीरियर वेना कावा का अपर वाला पार्ट है वो तो कहाँ होगा? सुपीरियर मीडियस्टिनम है। जो लोअर वाला पार्ट है वो कहाँ होगा? इन्फीरियर में। इन्फीरियर में भी कहाँ पर? इन्फीरियर के भी मिडिल वाले पार्ट में। ओके, क्योंकि मैंने बोला यार कि चैम्बर के जस्ट पास वाला वेसल्स का चैम्बर के जस्ट पास वाला वेसल का पार्ट, दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। ओके, ये हो गया। तो सुपीरियर वेना कावा ये हो गई। एंड देखिए सुपीरियर वेना कावा में बहुत सारी वेन्स ड्रेन करती है, इसके अंदर ब्लड डालती है। तो जो मिडिल का कंटेंट होती है वो लिख रहा हूँ मैं अजाइगस वेन। ओके, आपने पढ़ा होगा ना अजाइगस, एसेसरी हेमिजाइगस एंड हेमियोजाइगस। तो ये तीनों के तीनों वेन्स होती है, सॉरी ये तीनों के तीनों वेन्स अपना ब्लड कहाँ डालती है? सुपीरियर वेना कावा के अंदर। ओके, तो ऑफ कोर्स सुपीरियर अजाइगस वेन का भी वो पार्ट जो हमारे सुपीरियर वेना कावा से कनेक्ट है, चलो इसको दिखा देते हैं यार यहाँ पर आपको। देखिए अज्यूम कीजिए ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा। ओके, एंड ये क्या है? हमारा राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम में तो ऑफ कोर्स कहाँ होगा? मिडिल मीडियस्टिनम में। तो ऑफ कोर्स जो यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, लाइक अज्यूम कीजिए इस लाइन के ऊपर क्या है? सुपीरियर मीडियस्टिनम, इस लाइन के नीचे क्या है? इन्फीरियर मीडियस्टिनम। इन्फीरियर में भी ये क्या है? दिस इज एंटीरियर इन्फीरियर, मिडिल इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर मीडियस्टिनम। ओके, तो सुपीरियर वेना कावा का जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल इन्फीरियर मीडियस्टिनम। ऊपर वाला पार्ट यहाँ होगा, एंड इसी मिडिल इन्फीरियर पार्ट में हमारी अजाइगस वेन ब्लड डालती है। तो अज्यूम कीजिए ये क्या है? हमारी अजाइगस वेन। ओके, तो ऑफ कोर्स अजाइगस वेन का भी जो टर्मिनल पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। देखिए रटने का कुछ नहीं है, मैं इसलिए इतना फोर्स कर रहा हूँ आपको, बस थोड़ा टाइम दो। अगर आपने टाइम दिया चीज़ को तो आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप कैसे न कैसे करके सोच लेंगे। ओके, मैं आपको, देखिए मैं रटने का नहीं बोल रहा। ओके, तो अजाइगस वेन का भी टर्मिनल पार्ट, तो TR मतलब टर्मिनल पार्ट। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैंने बोला कि ये तो दिस इज रिलेटेड टू राइट एट्रियम, ये तो हमारी राइट एट्रियम में ओपन होगी ना, राइट एट्रियम। ओके, एंड अब ऑफ कोर्स मुझे एक और 4 चैम्बर होते हैं ना, 1 2 3, अब कौन सा बचा? लेफ्ट एट्रियम। एंड लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेन्स ओपन होती है? उसमें होती है हमारी पल्मोनरी वेन्स। ओके, तो ऑफ कोर्स पल्मोनरी वेन्स भी दीज आर द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। वेसल्स का वो पोर्शन जो जस्ट चैम्बर के पास है, दिस इज द कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम। तो ऑफ कोर्स यहाँ मैं बात करूँगा पल्मोनरी वेन्स, और वही मैंने बोला पल्मोनरी में सब उल्टा है, मतलब पल्मोनरी वेन है मतलब इसमें प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी वेन्स।